नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 18 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक के, वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य 2024 में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। साल 2024 में भारत की जनसंख्या 1 अरब के लगभग होने का अनुमान, 1.5 अरब होने का अनुमान है। भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का 17.78% है। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की आबादी 19,98,12,341 है। क्षेत्रफल है 24,928 किलोमीटर और घनत्व है 800 व्यक्ति पर किलोमीटर। महाराष्ट्र है दूसरा आबादी वाला राज्य, 11,23,72,972। क्षेत्रफल है इसका 3,07,713 किलोमीटर और घनत्व है 365 व्यक्ति पर किलोमीटर। बिहार है आपका 10,38,04,637 व्यक्ति आबादी है, 94,01,63 किलोमीटर क्षेत्रफल है। सॉरी फ्रेंड्स, 9,94,163 किलोमीटर क्षेत्रफल है। घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का आबादी है 9,43,47,736 और क्षेत्रफल है 88,752 किलोमीटर और घनत्व कितना है? 1,029 व्यक्ति पर किलोमीटर है। उसके बाद है मध्य प्रदेश की आबादी कितना है? 7,25,97,565। क्षेत्रफल है 3,08,245 किलोमीटर। घनत्व कितना? 236 व्यक्ति पर किलोमीटर। एक था महिला T20 विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो 2 वर्ष के अंतराल में होती है। महिला T20 पहली बार साल 2009 में खेला गया था और 1978 में भारतीय महिला टीम ने पहली बार महिला विश्व कप में भाग ली थी और पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में इंग्लैंड के द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय पुरुष T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 से 24 सितंबर 2007 में आयोजित किया गया। पहला T20 पुरुष विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका देश किया था, जिसमें भारत विजेता रहा और रनर पाकिस्तान रहा था। पहली बार वर्ल्ड कप कब हुआ? 1975 में हुआ था। भारत विजेता कब रहा पहली बार वर्ल्ड कप? 1983 ईस्वी में वर्ल्ड कप विजेता रहा। किसके कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में रहा। और किसे हराए थे? तो वेस्ट इंडीज को हराए थे। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत सारी किताबें लिखी गई, देखिएगा। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इंडिया 2020 एंड विजन फॉर टू द मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इंडिया, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, ए बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स, guiding souls, dialogues on the purpose of life, mission of India, a vision of Indian youth, the scientific India, a 21st century guide to the world around us. You are born to blossom, take my journey beyond, my journey transforming dream to action. अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया इंडिया विन्स फ्रीडम, गुब्बारे खाती। अरुंधति द्वारा लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। चेतन भगत के द्वारा लिखा गया 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, रिवोल्यूशन 2020। 30 दिन तमिलनाडु योजना किससे संबंधित? तमिलनाडु में 30 दिन योजना ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुधार करना। इसमें परियोजना को 30 दिन के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया ताकि तेजी से और प्रभावी रूप से विकास हो सके। यह योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का हिस्सा है, जिसमें राज्य के ग्रामीण इलाकों से तेजी का विकास सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद का संविधान से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है।
भारत का मानवाधिकार संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। एजी के देश के सर्वोच्च कानून अधिकार होते हैं। इन्हें बैठने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लेकिन मत देने का अधिकार इन्हें नहीं है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के प्रबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में बताता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा किया गया है। एक था कमलिनी अस्थाना की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, ये कथक से संबंधित है। अब प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 नृत्य शैली में उनको महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 जून सितंबर 1979 से लागू हुआ। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे। इस संशोधन ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रभावित कुछ परिवर्तनों को निरस्त कर दिया और कुछ को छोड़ दिया और कुछ परिवर्तनों को प्रावधान किया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा गया और एक समान कानून अधिकार बना दिया गया और इसे अधिनियम 300A में या अनुच्छेद 301 को में रख दिया गया। एक था विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का थे। हरिहर बुक्का 5 भाइयों के परिवार में से थे। एक किंवदंती के मुताबिक वे वारंगल के काकतीय लोगों के समान थे। बाद में आधुनिक कर्नाटक कंपली राज्य में मंत्री बने या कंपली राज्य में मंत्री बने, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया होगा या ये पूछा गया होगा। हरिहर बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण की प्रेरणा से विजयनगर संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य राज साम्राज्य पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य कहा था। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया था। कौन को? संगम वंश 1336 से 1485, सुल्लव वंश 1485 से 1505, तुल्लव वंश 1505 से 1570, अरविडो वंश 1570 से 1649 तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य राजाओं ने 310 वर्षों तक राज किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी उत्तर कर्नाटक में स्थित थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम था। अब पल्लव वंश के संस्थापक सिख विष्णु थे। पल्लव वंश ने 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। पल्लव वंश के शासनकाल में कांचीपुरम को शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। पल्लवों ने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में अहम योगदान दिया। अब पल्लवों ने महान शहरों, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया। कांचीपुरम के अक्सर 1000 मंदिर का शहर कहा जाता है। कैलाशनाथ मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर पल्लव काल के दौरान बनाए गए थे। पाटलिपुत्र या मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अपने व्यापार और माल के निर्यात के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की अवधि 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। राजगीर यह मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। राजगीर अपने शैलीकृत गुफाओं, मंदिरों, किले के लिए जाना जाता है। मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व से 413 ईस्वी पूर्व तक राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। तक्षशिला यह गंधार साम्राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। यह अपने बौद्ध धार्मिक स्मारकों के लिए जाना जाता है। गंधार राज्य का संस्थापक दुहु राजा गंधार था। गंधार राज्य का समय 1500 ईसा पूर्व से 535 ईसा पूर्व तक था। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। चंदेल वंश के राजा खजुराहो के कई मंदिर बनवाए जो अपने कला और वास्तुकला के लिए जाने जाते। ये मंदिर छत्रपुर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। चंदेल वंश के राजा महोबा जैकभुक्ति वर्तमान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का भाग है। कलिंजर और अजयगढ़ जैसे कई स्थानों पर मंदिर, जल निकाय, महल और किले बनवाए गए। चंदेल वंश का संस्थापक ननुका था और उन्होंने 831 से 848 ईस्वी के बीच शासन किया है। चंदेल वंश के राजा 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया है। चंदेल वंश के राजा को उत्तरी मुस्लिम राजवंशों जैसे कि गजनवी, गौरी के छाप का सामना करना पड़ा। चंदेल वंश के राजा परमारदर्शी सबसे शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने जैकभुक्ति क्षेत्र पर शासन किया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर। हरेली त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यह एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है जो श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, जो कि श्रावण मास की शुरुआत को चिन्हित करने वाले अमावस्या का दिन है। इस दिन किसान अपने मशीनों और गायों को पूजा करते हैं। देवी कुटी दाई को अच्छी फसल के लिए पूजा करते हैं। यह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा महापर्व नामक 75 दिवसीय उत्सव की शुरुआत की हुई प्रतीक है। यह हिंदी शब्द हरियाली से लिया गया, जिसका अर्थ हरियाली, क्योंकि यह वार्षिक मानसून के
मौसम का समय, इसलिए हर जगह हरियाली। कर्नाटक में मकर संक्रांति, हम्पी त्यौहार, होयसल महोत्सव और करगा। केरल में ओणम, त्रिशुपुरम, रट्टू और अरनमुला उत्तरार्थी। गोवा का सिग्मो, साओ जोआओ त्यौहार, गोवा कॉर्नविल और ईस्टर। तमिलनाडु का महामहम, थिपुसुम, कार्तिगई दीपम, थिरुवैयारू महोत्सव। एक था पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या, KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक अक्रार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र KMnO4। दवा के रूप में इसका उपयोग घाव और त्वचा के रोगों की सफाई के लिए किया जाता है। यह एक मजबूत ऑक्सीकरण कारक है। यह एक लवण है जिसके K+ और Mn-4 आयन होता है। गांधी एवं समझौता किसके बीच हुआ? गांधी एवं समझौता भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता मोहनदास गांधी और भारत के लॉर्ड एवं ब्रिटिश वायसराय के बीच 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित समझौता हुआ था। अब 25 जनवरी 1931 को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य को रिहा कर दिया गया। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच चर्चा शुरू हुई। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप वायसराय और गांधी जी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए, गांधी एवं समझौता। इस पर दिल्ली हस्ताक्षर किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को परसी दांडी मार्च के साथ शुरुआत किया गया। 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से गुजरात समुद्र तट के एक गांव दांडी तक लगभग 375 किलोमीटर चले। 6 अप्रैल 1930 को सुबह गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। हजारों लोगों को इसका अनुसरण किया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 गांधी एवं समझौता भी हुआ था। भारतीयों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति थी। गांधी जी ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। फ्रेंड्स, एक है बहिष्त या फियर फ्री स्टेट, कौन सा राज्य को दिया गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।